नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रियासत के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर लगाए गए सेफ्टी एक्ट में 3 माह की तौसीह कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि फारूक अब्दुल्ला दफा 370 और 35A को हटाए जाने के बाद से श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में नजरबंद है। रियासती इंतजामिया की तरफ से फारूक अब्दुल्ला समेत कई अहम सियासतदानों को नजरबंद रखा गया है। इन लीडरों में फारूक अब्दुल्ला के अलावा रियासत के 2 साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई अपोजिशन लीडर शामिल हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज मुसलसल 1 हफ्ते के वक्फे के बाद फजाई सर्विसेज बहाल कर दी गई है। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से फजाई खिदमात गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मुअत्तल थीं। आज श्रीनगर एयरपोर्ट से 14 परवाजें लैंड और टेक ऑफ हुई। वहीं खिदमात बहाल होने पर मुसाफिरों के चेहरों पर खुशी नजर आई। इस मौके पर कई मुसाफिरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। जी हम 6 दिन के बाद आ रहे हैं, तो आज बड़ी मुश्किल से हमें फ़्लाइट मिली है। तो वो भी हमने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया उन लोगों को, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही थी। हम लड़कियाँ कहाँ जाते हैं अकेले, तो उन लोगों ने फिर कुछ इंटरनेट से देख लिया, बोला ठीक है बाद में साफ़ मौसम हो रहा है, तो इसलिए हम 5-6 दिन के बाद आ रहे हैं। हम आज 8 दिन के बाद दिल्ली से आ गए, क्योंकि फ़्लाइट जो हुई डिले हो रही थी, तो हमने कैंसिल करके एक बार फिर से डिले करके आज हम फाइनली आज पहुंच गए। मॉर्निंग में पहली फ़्लाइट आज 6 दिन के बाद आई। हम फाइनली घर आ गए। शुक्र अल्लाह ताला का हम आज घर पहुंच गए। हमारी 5 दिन के बाद फ़्लाइट आई, वो भी 3 घंटे डिले फ़्लाइट आई, और वो हमारी फ़्लाइट सुबह 10 बजे थी और 10 बजे से अभी तक 12 बजे फ़्लाइट हमारी निकली और अभी यहाँ पहुँचे। हम बहुत मुश्किलात से पहुँचे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 8 दिन बंद रहा, 8 दिन पूरा एयर ट्रैफिक बंद रहा ड्यू टू प्योर विजिबिलिटी। हमने जो भी पैसेंजर आता है उनके लिए हमने पानी का बंदोबस्त, रहने का, हीटिंग सिस्टम पूरा अवेलेबल था इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने अनंतनाग के संगम इलाके में कायम दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की पादाश्त में कार्रवाई का हुक्म सादर किया है। तफसीलात के मुताबिक ये हुक्मनामा DC अनंतनाग और CEO अनंतनाग को एक सरपरस्त की शिकायत की बिना पर इरसाल किया गया और मुतल्लिकीन की जानिब से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। सरपरस्त ने स्कूल इंतजामिया पर नामसाइद हालात के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस वसूलने और एनुअल चार्जेस का तकाजा करने का इल्जाम लगाया है। उधर न्यूज़ 18 ने DPS के प्रिंसिपल से राब्ता किया तो उन्होंने एतराफ किया कि स्कूल ने दिल्ली पब्लिक सोसाइटी के इजराशुदा ऑर्डर पर तालिब इल्म से महज 50% ट्रांसपोर्ट फीस वसूला है। डिप्टी CEO अनंतनाग मुश्ताक अहमद शाह ने कार्रवाई की तस्दीक करते हुए वालिदैन से अपील की है कि निजी स्कूलों की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी की पादाश में वो इंतजामिया से राब्ता कायम कर सकते हैं और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल लाई जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से कई बार तफसीली रिपोर्ट भी नशर की और सबसे पहले वो ऑर्डर न्यूज़ 18 उर्दू ने मंजर आम पर लाया, जिसमें डिविजनल इंतज़ामिया ने उन प्राइवेट स्कूलों से ये कहा जो अनरेस्ट के दौरान जिन्होंने जो बस फ़ी है उसको लागू किया था, और वो फ़ी जो है वो वेव ऑफ करने के लिए कहा गया था। और न्यूज़ 18 उर्दू की इस पहल और उसके बाद एक पेरेंट की शिकायत दर्ज करने के बाद डिविजनल इंतज़ामिया ने इसका संगीन नोट्स लिया है और DC अनंतनाग और CEO अनंतनाग के नाम एक लेटर भी भेजा है, और जिसके बाद उस स्कूल के खिलाफ जो दिल्ली पब्लिक स्कूल अनंतनाग है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। देखिए, जो डिविजनल इंतजामिया ने रिसेंटली एक ऑर्डर इशू किया जिसमें कहा गया है प्राइवेट स्कूलों से कि वो बस फीस चार्ज नहीं करे, क्योंकि बस फीस चार्ज करने के मकासद जो थे, पीछे जो मकसद था वो यही था कि वो उन बसों को यूज़ नहीं किया गया। हड़ताल था, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि स्कूल पूरी तरीके से नहीं चल पा रहे थे, स्कूल शट डाउन थे। तो जब थोड़ी सी नॉर्मल सी आनी शुरू हो गई तो उन्होंने अपना डिक्टेशन इजरा किया, वहाँ से उन्होंने बस फीस भी चार्ज किया। कोई एनुअल चार्ज है 3000 रुपये हर किसी स्टूडेंट से, वो चार्ज किया। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि मार्च 2020 तक का जो है इजाफी फ़ीस वो आप भर दीजिए। और इस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स को काफ़ी जहनी कोफ्त में मुब्तला किया, हरासमेंट की गई, ह्यूमिलेशन की गई और ब्लैकमेलिंग भी की गई इस हद तक कि उनको बताया गया कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है 12th क्लास का वो शिफ्ट किया जाएगा फ्राम अनंतनाग या फ्राम दिस प्लेस टू मथुरा UP, जो कि मैंने कंप्लेंट में भी लिखा है। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मैं डिविजनल कमिश्नर साहब के पास गया, जिन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर ऑर्डर्स इशू किए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये बाज़ाब्ता तौर पर ठेकेदारी के दलदल में फंस चुका है ये सिस्टम, और बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम कहेंगे कि ये उस हिसाब से लूट रहे हैं पेरेंट्स को या तलबा को जहनी कोफ्त में मुब्तला कर रहे हैं तो भेजा नहीं होगा।
एक तो एनुअल फ़ीस पता नहीं, वो एनुअल फ़ीस हमारी नोटिस में भी, हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड्स में भी नहीं है कि कौन सा एनुअल फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं बच्चों से। एडवांस फ़ीस लिया जा रहा है अप टू मार्च, वो कैसे ले रहे हैं, वायोलेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्डर्स के। और ये बस फेयर भी उन्होंने चार्ज किया हुआ है, जबकि ये वायोलेशन है, मेयर वायोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह अंजाम तक वो पहुंचेगी। हम बाकी स्कूल से भी या बाकी पेरेंट से भी ये कहना चाहते हैं, जब भी इस तरह की कोई भी शिकायत हो हमारी नोटिस में लाए। इस स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है और इंशाल्लाह यह अंजाम तक पहुंचेगी। एक्शन है वो इनिशिएट हो गई है। हालांकि जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का वो ऑर्डर भी हमारे पास है, जिसमें सीईओ अनंतनाग को डायरेक्ट किया गया है कि वो इस ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ एक्शन ले ले। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये खाली दिल्ली पब्लिक स्कूल अनंतनाग की बात नहीं है, बल्कि वादी के अतराफ़ व अकनाफ से हमारे पास मुसलसल ये शिकायत आती रहती है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है, सरासर ज़्यादतियाँ हो रही है। जो कि तालिब इल्म है या फिर पेरेंट्स है, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट फ़ी के नाम पर हो या फिर किताबों की ख़रीद फ़रोख्त जो कि स्कूल प्रमाइसेस में अमल में लाई जाती है, या फिर यूनिफॉर्म सेलिंग की अगर हम बात करेंगे। क्योंकि पेरेंट्स का ये भी कहना है कि एक सॉक्स की कीमत अगर मार्केट में 15 से 20 रुपए की होती है, वही उनको इस स्कूल में जो है 100 से 150 के बीच में ख़रीदना पड़ता है। और अगर डिविजनल इंतज़ामिया या फिर गवर्नर इंतज़ामिया इस बार भी नाकाम होगी ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने में, तो वो दिन दूर नहीं है जबकि यहाँ के पेरेंट्स जो है ऐसे प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू करेंगे, मूवमेंट शुरू करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। मौसम में आज बेहतरी आने के साथ ही श्रीनगर के बाजारों में दोपहर तक रौनक देखने को मिली। सुबह से ही दुकानें और कारोबारी इदारे काम करते नजर आए। वहीं निजी गाड़ियों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवा दवा रहा। हसास मकामात पर हिफाजती अमला और पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। माफ कीजिएगा, जनूबी कश्मीर और पीर पंजाल पहाड़ी रेंज में हालिया बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, जिसकी वजह से आज भी शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा रहीं। दरमांदा मुसाफिरों को शदीद सर्दी के साथ दीगर मसाइल का भी सामना है, जबकि मुसाफिरों जिनमें मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवरों की एक खासी तादाद शामिल है, इंतजामिया पर ताउन फराहम करने में अदम संजीदगी का इल्जाम लगाया है। उधर कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। इंतजामिया का कहना है कि शाहराह को यकतरफा ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल करने के बाद दरमांदा ट्रैफिक को आगे चलने की इजाजत दी जाएगी। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को फिलहाल कौमी शाहराह पर सफर न करने की हिदायत दी है। गाड़ियों में बैठे हुए बर्फ ही बर्फ है, ना पानी लेने जा रहे हैं, ना कुछ, ना कोई खाने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, ना ही बर्फ से गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे। आज नीचे उतरे हैं थोड़ा। उनको बोल रहे हैं बर्फ सर, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। वो सर मौका देते हैं, कार्रवाई छोड़ेंगे, फिर आधी गाड़ी को छोड़ते हैं, आधे फंस जाते हैं बेचारे। बर्फ ही बर्फ है सर, हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हम 3 दिन से खड़े इधर, कोई अफसर नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। कोई मशीन वाले आए हैं, हमने इनको बोला हमारे चलने के लिए, सब्जी लाने के लिए, पानी लाने के लिए थोड़ा रास्ता बना दीजिए। किसी ने कोई सौदा नहीं हुई है, किसी ने हमारा कुछ नहीं माना है। हम अपील कर रहे हैं अफसरों को, हमें यहाँ थोड़ा बहुत जगह दे दो। बाहर निकलने के लिए ना पानी है, ना कुछ खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सुबह से 5-6 बार आए डोजर, हमने इसको मिन्नत किया, हमें हमारे के लिए जगह थोड़ा सा बनाओ। कहे हम आगे भी जा सकते हैं, गाड़ी से उतर के पानी भी ला सकते हैं, कुछ नहीं मिलता है। हम यहाँ 2 दिन से भूखे हैं। मिशन वाले को हमने सुबह से 4 बार बोला, ये बोलता है हमारी काम नहीं है। हम टोल भी देते हैं, हम हर कोई चीज, हमारे को 1-1 रुपया लाख लगता है कागजों को, मगर हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है। बर्फबारी और बारिश की वजह से जम्मू डोडा किश्तवाड़ कौमी शाहराह को बड़ी गाड़ियों के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से बंद कर दिया गया है। किश्तवाड़ डोडा से जम्मू जा रहे ट्रकों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से खिलानी के मकाम पर ट्रक दरमांदा होकर रह गए हैं। इन ट्रक ड्राइवरों को सख्त दिक्कतों का सामना है। खाने पीने और रहने के हवाले से इन ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। ड्राइवरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया है। इन ड्राइवरों ने इंतजामिया से अपील की कि उन्हें जम्मू जाने की इजाजत दी जाए। पिछले 2 दिन से बर्फबारी की वजह से डोडा किश्तवाड़ से जम्मू जाने वाली जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें खिलेनी में रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
ड्राइवर्स का यही कहना है ज़िला इंतज़ामिया डोडा की तरफ से ना ही इनके लिए कोई रहने का बंदोबस्त किया है और ना ही खाने पीने का कोई इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किल का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। कल से यहाँ इन्होंने रोक के रखी, दोपहर कोई 2 बजे के करीब इन्होंने गाड़ियाँ रोक रखी हैं, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ तो छोड़ दी, सिर्फ बड़ी गाड़ी को नहीं छोड़ रहे। क्या बोल रहे हैं आप? बोलते हैं जी रास्ता बंद है, कल से रास्ता बंद है, अभी तक तो छोटी गाड़ी को लिए खुला, हमारे लिए सर लगातार रास्ता खुल रहा है, तो लेकिन हमारे लिए नहीं सर खुला। लोगों के सामने सर अभी भी जा रही है सर, आपके सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, सिर्फ बोलते हैं ट्रक साइड में करो। कोई बिस्तरा नहीं है। टिपरों में क्या होता है, टिपर खाली होते हैं, ना स्टोव है, ना बर्तन है, ना कुछ है। कल से फाके हैं, बैठे हैं 10 बजे से यहाँ। हम कैसे बच पाएंगे? ये तो बोलते हैं बाकी जम्मू की छोटी गाड़ियों को छोड़े, हमें क्यों नहीं छोड़े? बोरे रास्ता बंद है, लेकिन हमें भी तो कैसे बच रहे? यहाँ पे सर्दी इतनी बर्फ है, अकेले बंदे, ये बोलते हैं नहीं छोटी गाड़ियों को छोड़ दिया, हमें क्यों नहीं छोड़ रहे? जम्मू से गाड़ी आ रही है, लोड गाड़ी, बोलते हैं रास्ता खुले, हमारे लिए झूठ बोल रहे, बोले नहीं हमारा ये रास्ता बंद है। हम 2 दिन से हम इधर क्या खाएंगे? इधर ना होटल है ना कोई दुकान है, हम कैसे बच पाएंगे? ड्राइवर्स का यही कहना है कि इन्हें डोडा किश्तवाड़ से जम्मू जाने की इजाज़त दी जाए ताकि ये आगे जाके किसी मुकाम तक पहुंच सके। आतिफ लोन, न्यूज़ 18, 244 नेशनल हाईवे। बीजी रोड आज लगातार दूसरे रोज भी बर्फबारी की वजह से बंद रहा। राजौरी के थाना मंडी इलाके में कई गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। बर्फबारी की वजह से जिले में 85 बिजली के खंभों और 41 ट्रांसफार्मरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कोटीरंका और भदल इलाके में जुमेरात से बिजली की सप्लाई मुतासिर है। मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का दरपेश है। तहसीलदार थाना मंडी अंजुम मिर्जा का कहना था कि जिला इंतजामिया लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए कोशिश कर रही है। बहुत मुश्किल है जी, इस वक्त देखो हमने भलिया जाना है तो अभी गाड़ी कोई नहीं है, रोड बंद है। बाकी जो पेड़ है, फसल वाले पेड़ है, वो सारे नुकसान हो गया। गंदम जो बिल्कुल नहीं है। सर माल मवेशी अंदर है, बिजली नहीं है, बर्फ पड़ गया है, रोड बंद है, माल मवेशी हमारा अंदर है। बहुत परेशानी, हर किस्म की परेशानी है, कौन किस किस्म की सुख है। और इसमें जब बर्फबारी होती है तो इसमें मकानों में पानी बहुत आता है, कहीं दीवारें गिरती हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ये नवंबर में भी ऑलरेडी 2 बार स्नोफॉल हो चुका है, अब ये 3rd स्नोफॉल है यहाँ पे। अब रोड तो बंद हो रही है, बर्फ़ तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे एंड से यही कोशिश है, ग्रेफ अथॉरिटीज़ भी कर रही हैं कि रोड क्लियर हो जाए टाइम पे, ताकि लोगों को कोई दिक्कत। बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड आज चौथे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुसलसल बंद है। बर्फबारी की पेशगोई पर हुकाम ने बर्फबारी से पहले ही एहतियात के तौर पर तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। हाल बर्फबारी से पीर की गली और दोजबन में भारी बर्फबारी हुई है। अभी तक हुकाम की जानिब से शाहरा को खोलने के लिए काम अमल में नहीं लाया गया है। जिला शोपियां के मैदानी और बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। जिला शोपियां में अगरचे अहम राब्ते सड़कों से बर्फ हटाया गया है, ताहम अभी भी कई इलाकों का राब्ता जिला हेडक्वार्टर से मुसलसल मुनक़ते है। बर्फबारी के बाद शोपियां के कई दिही इलाकों में बिजली सप्लाई के साथ साथ पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं है, रोड बंद है, बिजली नहीं है, बहुत मुश्किलात है, हस्पताल दूर है, दवाई शवाई की है, बीमार को यहाँ तक उठा कर लाते हैं। मुश्किल तो बहुत आई है सर जी। क्या क्या? आप न पानी न पावर, आप सड़क की भी प्रॉब्लम है, आप जो कोई बीमार होता है, आप जनाब बहुत मुश्किलात आता है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघुल आंगर ने जुमे की शाम को बर्फबारी के दौरान अचानक कस्बे पुलवामा में मौजूद पेट्रोल पंपों पर छापा मारा। छापे के दौरान डीसी ने पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डीसी ने खिलाफवर्जी करने वाले पेट्रोल पंपों को कश्मीरी माइग्रेंट्स ओवर एज्ड यूथ रिलीफ होल्डर्स फोरम ने इल्जाम लगाया है कि सरकार माइग्रेंट ओवर एज्ड नौजवानों के फलाह बहबूद के लिए इकदाम करने में नाकाम रही है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए फोरम के लीडर सुनील फोतेदार ने मांग की कि मरकज सरकार की मुखालफत फलाही स्कीमों के जरिए ऐसे नौजवानों को माली इमदाद फराहम करनी चाहिए ताकि वो अपने खुद रोजगार कमाने के अहल हो सकें। उन्होंने माइग्रेंटों को दिए जा रहे माहाना माली इमदाद में इजाफा करने का मुतालबा दोहराया है। अगर एक ही तबका है ओवरेज लीफ होल्डर जो बेचारा दर बदर की ठोक रही खाते गया,
अब हमारी 3 मांगे हैं जो हमने तत्कालीन सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड रिलीफ पांडुरंगा के पोले साहब के समक्ष भी रखी थी और उन्होंने उसको एग्री और एक्नॉलेज भी किया है। उसमें एक है कि हमारी राहत राशि जो 108 रुपये प्रति पर्सन प्रतिदिन दी जाती है वो पर्याप्त नहीं है आज की महंगाई के हिसाब से। उसमें गुजर बसर करना, चाहे वो दवाइयों का खर्चा हो, चाहे उनके बच्चों के एजुकेशन का खर्चा हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि इस ओवरेज लीफ होल्डर को भी अपना रोजगार बनाने के लिए, रोजगार को अपलिफ्ट करने के लिए, रोजगार को तैयार करने के लिए कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दी जाए। बांडीपुरा का जिला अस्पताल पिछले 9 साल से नामुकम्मल है, जिस वजह से मकामी आबादी को सेहत खिदमात के हवाले से मुश्किलात से दो चार है। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल पर साल 2011 में काम शुरू हुआ था। 28 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस अस्पताल का 90% काम अगरचे मुकम्मल भी हो चुका है, ताहम हकीकत यही है कि ये अस्पताल आज की तारीख में नामुकम्मल है और अस्पताल में कामकाज शुरू करने के हवाले से कई सारी डेडलाइन गुजर चुकी है। उधर इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल की दीवार बंदी, सड़क और पार्किंग वगैरह जैसे कामों के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अस्पताल का बाकी मानदा काम जल्द शुरू होगा। इसकी ये 2011 में स्टार्ट हुआ और सेक्शन भी 2011 में हुआ। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 28.25 करोड़। इसकी रिलीज आई है 23.82 करोड़, दैट हैज़ बीन रिलीज एंड ओरिजिनल लायबिलिटी इसकी 4.43 करोड़ है, लेकिन लैंग्वेजिंग में 3.43 हो गया और 1 करोड़ डिपार्टमेंट के पास है। और लैंग्वेजिंग में हमको पैसा आया है 1 करोड़ 36 लाख एंड 80,000 आए हैं लैंग्वेजिंग। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिला पुलवामा में मेंबरशिप मुहिम का अच्छा असर रहा है। काफी लोग, खासकर नौजवान, पार्टी से वाबस्ता हुए। इस मौके पर वीर जी सराफ ने कहा कि वादी कश्मीर में हालात मामूल पर आने के साथ ही सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, जबकि कुछ सियासी पार्टियों के लीडर अभी भी नजरबंद हैं। वर्कर्स खुले, हमने कई थोड़े बहुत लीडरों को हमने गवर्नमेंट ने बंद किया है, क्योंकि वो यह तशद्दुद उनका रिकॉर्ड रहा है। जब हम पिछले 70 साल देखेंगे, उन्होंने ही कश्मीर के नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया, इसलिए हमने कुछ लीडरान को बंद किया है। और कश्मीर में अभी पुरअमन हालात भी है और हम अमन की तरफ बड़े तेजी से चल गए। जम्मू सूबे के पुलिस के सुप्रिटेंडेंट को पहली बार बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गई हैं। अभी तक 6 ऐसी गाड़ियां जम्मू पुलिस को फराहम की गई हैं। बाकी मानदा गाड़ियां बहुत जल्द इन पुलिस अफसरान को मुहैया की जाएंगी। ऐसा कदम सिक्योरिटी हालात को देखकर उठाया गया है। वाजरे पहले ही अफसरान नॉर्मल जिप्सी और दीगर गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू के IG पुलिस मुकेश सिंह का कहना है कि सर्दी इलाकों और में गोलाबारी के दौरान या सूबे में कहीं पर मिलिटेंटों के साथ झड़पों के दौरान पुलिस अफसरान को ऐसी गाड़ियां दरकार रहती हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा सीज़ फायर वायलेशंस काफ़ी हुए बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जब सीज़ फायर वायलेशंस होते हैं तो सिविलियन इंजरीज होती हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो पुलिस को मौके पे रश करना पड़ता है। और जब पुलिस वहाँ जाती है तो वहाँ पे उनको उनकी जान माल की हिफाजत के लिए एक सिक्योर व्हीकल चाहिए, जिसमें कि ये बुलेट प्रूफ व्हीकल्स काफ़ी काम आते हैं। और इन बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को जो अभी आए हैं, प्राइमरली इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है। इसके अलावा हमारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, वहाँ पे भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की। वहाँ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों बटोट में एक ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशंस के दौरान काफ़ी फायरिंग वायरिंग होती है, तो उसमें बुलेट प्रूफ व्हीकल्स काफ़ी हैंडी होती हैं और पुलिस हेडक्वार्टर्स के थ्रू ये प्रोवाइड किए गए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स को। करगिल के एक दूर दराज गांव की 10वीं जमात की एक तालिबा सईदा बानो ने APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड 2019 जीतकर पूरे लद्दाख खित्ते का नाम रोशन किया है। सईदा बानो को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के 2 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान
LAHDC करगिल के चेयरमैन ने एजाज से नवाजा। इस वर्कशॉप का इनकाद सूरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल ने किया था। इस मौके पर SSP करगिल, चीफ एजुकेशन अफसर और जिला अफसरान भी मौजूद है। पेश है करगिल से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। करगिल के एक दूर दराज गाँव अर्चुछोस कौर से ताल्लुक रखने वाली 10वीं जमात की एक तालिबा सईदा बानू ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे लद्दाख खित्ते का नाम रोशन किया है। सईदा बानू ने कौमी सतह के एक मुकाबले में APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड अपने नाम किया। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने वर्कशॉप के दौरान सईदा बानू को मोमेंटो और सर्टिफिकेट पेश किया। यहाँ पे 2 दिन का जो वर्कशॉप हुआ आपका सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और जो टॉपिक्स इसमें सिलेक्शन है आपका, मैं समझता हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है फॉर स्कूल टीचर्स, वो भी फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपका जो सूरू वैली स्कूल के मैनेजमेंट है, उनके सेक्रेटरीज़ का, कि उन्होंने यहाँ पे ये 39 टीचर्स के लिए इन्होंने ये ट्रेनिंग किया है। तो हम ज़रूर इंशाल्लाह चाहेंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो सेटअप है उनके लिए भी ऐसे वर्कशॉप हो, एक्सपोजर्स हो। तो इससे क्या होता है आपका जो हमारे टीचर कम्युनिटी है, इनका जो नॉलेज जो है वो डेवलप होता है, जो कि जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है हमारे स्कूल के बच्चों को होता है। सईदा बानू ने अपना मॉडल जूतों में फैल रही बदबू और पसीने को रोकने के सिलसिले में तैयार किया। इस मॉडल को सिलेक्ट कमेटी ने कौमी सतह की कमेटी को भेज दिया। कौमी सतह के इस मुकाबले में पूरे मुल्क से 16,000 तलबा व तालिबात ने शिरकत की, मगर करगिल के दूर दराज के एक गांव की तालिबा ने ये अवार्ड अपने नाम करके न सिर्फ सबको हैरान कर दिया बल्कि लद्दाख खित्ते का नाम रोशन कर दिया। मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया गया क्योंकि मुझे नेशनल अवार्ड मिला था वहाँ पे गुजरात में, क्योंकि मैंने एक आइडिया दिया था, जो यहाँ पे आइडिया देने का प्रोग्राम था, तो उसमें मेरा आइडिया सेलेक्ट हुआ 16,000 स्टूडेंट्स में से। तो मेरा आइडिया प्रेस्पिरेशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो शू के अंदर होना चाहिए वो था, जिसकी वजह से स्मेल जो है और ये पसीने वसीने सब एब्जॉर्ब हो, कि मतलब लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उससे वो ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पे हमें एक्स प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी के हाथों अवार्ड दिया गया। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रही है कि मैं मतलब ऑल इंडिया लेवल पे जाके अवार्ड लेके आई। तो मैंने लद्दाख को भी रिप्रेजेंट किया और मैं मुझे इस बात पर भी खुशी है कि मैं एक लड़की हूँ और मैंने अवार्ड लाया। तो मैं दूसरों को भी यही बताना चाहूँगी कि मतलब पढ़ना चाहिए और हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बिना डरे ही मतलब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिरोज अहमद खान ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि सईदा बानू को यौम जमहूरिया के जश्न तकरीबात के मौके पर भी एजाज से नवाजा जाएगा और वो लद्दाख खित्ते के लिए लम्हा फखरिया होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करगिल से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। स्टूडेंट्स यूनियन लेह ने आइन के 6ठे शेड्यूल की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। -13 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के बीच ये तलबा भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना था कि 6ठे शेड्यूल को लागू किए बगैर लद्दाख को यूटी का दर्जा देना बेमकसद है। हमारा जो एक तो हमारा जो मेन डिमांड जो है, जो पूरा स्टूडेंट और जो पूरा लद्दाख वासियों का जो डिमांड जो है 6 शेड्यूल, तो 12 तारीख को हमने बड़ा प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारा जो मेन डिमांड है वो तो हमारे लद्दाख में जो यूटी ग्रांट हुआ था, तो उसके हिसाब से हम हक मांग रहे थे, हम भीख नहीं मांग रहे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो 50% जो है 50% जो अबव है, उसमें जो अगर ट्राइबल एरिया है तो जो 6 शेड्यूल जो वहाँ पे मांगता है। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल फिरोज अहमद खान ने मुतल्लिकीन के साथ एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर करगिल और श्रीनगर के दरमियान मौसम सरमा के दौरान कोरियर सर्विसेज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फिरोज खान ने कहा कि करगिल से श्रीनगर के लिए कोरियर सर्विसेज 20 दिसंबर से शुरू होने की तवक्का है। इस मौके पर कई दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से बडगाम में एक विश्व चैंपियनशिप का इनकाद किया गया। इसमें खासी तादाद में मुख्तलिफ जुमरों के तहत स्कूली बच्चों ने शिरकत की। बडगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर तारिक हुसैन गनाई मेहमान खुसूसी रहे। डीसी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए।
जो चैम्पियनशिप यहाँ हुई, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, मैं इन सब ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये इवेंट इन वेदर कंडीशंस में भी यहाँ ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ जो यूनियन टेरिटरी की सरकार है उसकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो इसमें एक्सेल करेंगे उनको हम आगे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। यौम जमहूरिया के सिलसिले में किए गए इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गर्ज से जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने मुतल्लिका अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डीडीसी ने इस मौके पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक, साफ सफाई और दीगर जरूरी इंतजामात के हवाले से अफसरान को हिदायत दी। वाज़ेह के जिले में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब फिजिकल एजुकेशन ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। इसके अलावा यौम जमहूरिया की तकरीब को ऐसे तरीके से मनाने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। मरकजी सरकार की MSME मिनिस्ट्री की जानिब से चलाई जा रही खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन पामपोर के तहत ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत टंगमर्ग के कुंजर में ख्वातीन के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल ख्वातीन के अलावा काफी तादाद में दीगर ख्वातीन भी शिरकत कर रही हैं। प्रोग्राम में ख्वातीन को माहिरीन मुख्तलिफ अशिया के जरिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने की तरबियत दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ख्वातीन को बाइख्तियार और खुद रोजगार बनाना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के डायरेक्टर DS बाटी ने किया। 5 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि जाम सीखा है, अचार बनाना सीखा है। जिनके पास ये हुनर नहीं है, हम चाहते हैं उनके पास भी पहुंचना चाहिए, वो भी फ़ायदा उठाए। और इन लोगों ने हमसे कहा है कि कुछ मशीनें देंगे ये, तो हम चाहते हैं अगर हमारे पास वो पहुंच जाएंगे तो हम भी कुछ घर में भी बनाएंगे और कुछ यूनिट भी खड़ा कर सकते हैं। हम बहुत कुछ सीखा है। अभी हमें 5 दिन हो गए यहाँ आते हुए। हमने सीखा है अचार और वो जैम और टमाटर पूरी सीखा है हमने अभी तक। और हम चाहते हैं जो हम जिस तरह हमने सीखा है यहाँ आके, इस तरह ये जो है ना, ये सब तक पहुँचना चाहिए। असल स्कीम बासे यह असल हेको अत पे पन्न जंगन पे खड़ा गसित। दोयम हेच अत मज जाम बनावन ऊँटन हुंद कह ऊँट अगर तमिक जाम सह गो असल कर घर ट्रेनिंग बासे ये वारिया असल। इन्होंने सीखा वो अचार बनाना, जूस बनाना और जाम बनाना, तो जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको सिखाएंगे। ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे तो अपने यूनिट खोल सकते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुलगाम में एक लोक अदालत का इनेकाद किया गया। ये लोक अदालत प्रिंसिपल से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुलगाम मोहम्मद अशरफ मलिक की जेर निगरानी अंजाम दी गई। इस मौके पर 128 मुख्तलिफ केसों का निपटारा किया गया। बारामूला में भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर लोक अदालत कायम की गई। 2500 केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा की जानिब से जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बांडीपुरा में आज कौमी लोक अदालत मुनक्किद की गई। इस मौके पर सुंबल में एक जबकि बांडीपुरा में 2 बेंच कायम किए गए थे। बांडीपुरा में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इकबाल अहमद मसूदी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद इकबाल आखून की सरबराही में बेंच कायम किए गए थे। लोक अदालत के दौरान कई मामलात को बाहमी रजामंदी से हल किया गया और सेटलमेंट रकम भी वसूल की गई। नेशनल लोक अदालत के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवारा में भी 5 जजों पर मुश्तमिल एक लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इस लोक अदालत में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अफवाम व तफवीम के जरिए केसों के निपटारे को तरजीह दी गई। इस मौके पर सब जज कुपवारा जावेद आलम ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि इस लोक अदालत का मकसद लोगों को अफवाम व तफहीम के जरिए वक्त पर इंसाफ फराहम करना है। कुपवारा में आज हमने जो 4 बेंच तश्कील दिए हैं, हर एक बेंच के पास बहुत सारे केसेस थे और लोग योग दर योग आए, जबकि
शदीद सर्दी के बावजूद और बर्फ़बारी के बावजूद भी लोग आज हाजिर आए हैं और वो यही चाहते हैं कि उनका केस जल्दी से जल्दी उसमें फ़ैसला हो जाए। फ़ैसला जो केसों में होता है वो कम से कम वक्त में होता है। आजकल जो भी यहाँ आता है वो यही चाहता है कि मेरा केस जल्दी से जल्दी उसका फ़ैसला हो जाए। उसका एक ही तरीका है जो लोक अदालत। डीडीसी बारामूला डॉक्टर जीएन एतू ने मुतल्लिक़ अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान रिकमेंडेशन को लागू करने के सिलसिले में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। कठुआ में जिला इंतजामिया की लापरवाही का मामला उस वक्त सामने आया जब डीसी ऑफिस कठुआ में शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टोर रूम में रखे दस्तावेजात को आग लग गई। ताहम जिला हेडक्वार्टर में नस्बा आग बुझाने के आलात नाकारकर्द है, उसकी वजह से आग कई कमरों तक फैल गई। इसके बाद फायर सर्विस अमले ने आकर आग पर काबू पा लिया। उस पर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। जो इन्होंने वो बिजली के बोर्डों के साथ ही स्टोर बनाया था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मेन बिजली के बोर्ड होते हैं वो तो स्टोर नहीं होता है, स्टोर तो एक्स्ट्रा बनाना चाहिए है। स्टोर के बाद इलेक्ट्रिक कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, सामने दिखाई देता है, वो सामने बोर्ड लगे हैं। मेन ऑफिस डिप्टी कमिश्नर कठुआ का ऑफिस है, जहाँ पे अगर ये सेफ नहीं है, जहाँ पे उपकरण उनके ये जो काम नहीं कर रहे हैं, एक्सपायर डेट है। 90% जो रिकॉर्ड है, जहाँ स्टेट सेक्रेटरी भी वहाँ पे बने जाते हैं, जहाँ आप देखें फाइलें पड़ी हुई हैं, जो लोगों का रिकॉर्ड है, कई गरीब लोगों का रिकॉर्ड है, कल को इसकी डुप्लीकेट कापी लेनी हो या कुछ ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हो तो वो आप देखा आज आग लगी उससे वो सारे जल चुके हैं। तो मेरा ये है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई तो कोई कदम उठाना चाहिए और इंक्वायरी करनी चाहिए। 11वीं सदी के सूफी वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम दस्तगीर साहब का उर्स मुबारक कल निहायत ही मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शदीद सर्दी के बावजूद भारी तादाद में अकीदतमंदों ने जामे मस्जिद पुंछ का रुख किया। अकीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी। हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी का पूरी ज़िंदगी का यही मकसद और इसी मकसद को लेकर हम भी इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो भी इस जो इनके जो करामात हैं, इनका जो एक अपना इबादत है, इनके जो किरदार है वो रहा, उस पर हम भी अमल करने की कोशिश करें और एक सही इंसान की तरह जी कर अपने आप को अल्लाह की बारगाह में जिसको हाजिर होना हो और शफात रसूलुल्लाह से हम बहरमंद हो। यही एक हमारा इस्लाम का जो दर्स है वो यही है, किसी पर जुल्म न हो, किसी पर जबर न हो। इसी मिशन को लेकर हर दौर में हर ज़माने में जो है ना काम हुआ, इसी तरह इस दौर में भी इस चीज़ की बहुत बेहद ज़रूरत है। सुबह 8 बजे कुरान पाक के तलावत, उसके बाद ख़त्मात और उसके बाद उलमा हज़रात ने औलिया इकराम की सीरत पर रोशनी डाली। मैं जहां आलम इंसान को मुबारकबाद देता हूं, वहीं आज के इस प्रोग्राम की रूह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब गौस पाक के सीले पूरी दुनिया आलम और ख़ुसूसी तौर पर रियासत जम्मू और कश्मीर में को अमन का गहवारा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट में बिजली की मुसलसल कटौती से आम लोगों और यूनिट मालिकान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कज़र पुलवामा समेत दीगर इलाकों में शाम के वक्त अक्सर बिजली मुतासिर रहती है। जिला पुलवामा के लासीपुरा में कायम सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट में भी बिजली सप्लाई में भारी कटौती से निजी सनती कारखाने मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की आदमी दस्तियाबी है, यहाँ तो लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तो इससे तो बहुत परेशानी होती है। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कोई तवज्जो नहीं देते हैं इस बारे में। लिहाजा हम इस्तदा करते हैं सरकार से कि इस पावर की ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की तरफ, इस पीडीडी की तरफ ज़्यादा।
बांडीपुरा में महकमे बागबानी ने पहली बार हाईटेक नर्सरी में अखरोट के पौधे उगाने का सिलसिला शुरू किया है। महकमे के मुताबिक ज्यादा पैदावार देने वाले इन अखरोट के दरख्तों को उगाने से जिले में अखरोट की पैदावार बढ़ जाएगी। बांडीपुरा में महकमा हार्टिकल्चर इन दिनों हाईटेक ग्रीन हाउस में अखरोट के पौधे उगा रहा है। पहली बार जिले में ज्यादा पैदावार देने वाले अखरोटों की नर्सरी कायम करके महकमा जिले में अखरोट की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ इनकी क्वालिटी में बेहतरी लाने का ख्वाहिशमंद है। अखरोट के इन नए पौधों की खासियत ये है कि ये सिर्फ 3 साल बाद ही पैदावार दे देते हैं और कश्मीर के रिवायती अखरोट के दरख्तों के बजाय इनके दरख्त न ही ज्यादा जगह घेरते हैं, न ही इन दरख्तों का साइज ज्यादा बढ़ता है। महकमा बागवानी के मुताबिक बांडीपुरा के पहाड़ी इलाके अखरोट के दरख्त की काश्त करने के लिए बेहद मौजू है। यही वजह है कि महकमे ने हाई डेंसिटी अखरोट के पौधे उगाने का सिलसिला शुरू किया है। इसमें जो कुछ कटिंग्स लगाते हैं या जो हमारा वॉलनट है जो बाहर बिल्कुल कम जिसकी सक्स होती है ग्राफ्टिंग या बडिंग की, उसको हम यहाँ पे करते हैं। इसके अंदर इसकी खसूसियत यह है कि ये एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक मखसूस लेवल पे रखता है, मेंटेन रखता है, जो इनकी ग्राफ्टिंग सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वो फॉगर्स भी लगे होते हैं जो मिस्टिंग करते हैं। इसमें जब इसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और जब टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो हीटर्स हैं वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं और एक लेवल, एक मखसूस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। महकमा हार्टिकल्चर के मुताबिक अगरचे इन्होंने खुले आसमान तले खुबानी गिलास और अंगूर की नर्सरी भी कायम की है, ताहम अखरोट की इस नई किस्म को उगाने के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया गया है। इस ग्रीन हाउस की खुसूसियत ये है कि यहाँ उगने वाले पौधों को जरूरत के मुताबिक दर्जे हरारत और नमी मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ उगने वाले पौधों की नशोनुमा बिना किसी खलल के आगे बढ़ती है और इन पौधों को मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ती। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वॉलनट को देते हैं क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हिली है, वॉलनट का बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे वॉलनट जो बडेड ग्राफ्टेड है उसको हम यहाँ पे तैयार करें। और उसके बाद हमें एप्पल से हट के कुछ और वेराइटीज़ हैं, कुछ और फ्रूट्स हैं हमारे पास जिन्हें हम माइनर भी कहते हैं, जो अभी यहाँ पे नहीं है, जैसे किवी है, जैसे पोमग्रेनेट है, या और कुछ हैं जिनकी कटिंग्स हम यहाँ पे, या ग्रेप्स हैं जिनकी कटिंग्स हम यहाँ पे रेज करेंगे तो इस हाईटेक में और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि इससे बेनिफिट मिले इन लोगों को। वाज़ेह रहे कि हाई डेंसिटी अखरोट के पौधे उगाने की महकमा हार्टिकल्चर की ये पहली कोशिश कामयाब रही है और कहा यही जा रहा है कि फरवरी के महीने में इन पौधों को किसानों को फरोख्त कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। नाजरीन, कश्मीर न्यूज में अब वक्त हो गया है।